हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ आज का सवाल। सो फ्रेंड्स, चलो रिवाइज करते हैं। मीटिंग्स की बात होने वाली है इस वीडियो में। यस, तो बच्चा लोग मीटिंग्स को लेके जो पहला सवाल है आज का, दैट इज ऑन स्क्रीन, यू कैन सी इट इज कमिंग फ्रॉम December 22 क्वेश्चन पेपर विच वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। ओके, नाउ आप देख रहे हो सवाल क्या है। द बोर्ड ऑफ कंपनी हैज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 12 डायरेक्टर्स। Okay, now there was a vacancy of 2 directors in the board. Referring to the provisions of Companies Act 2013, answer the following. सबसे पहला सवाल क्या है? What is the quorum required for board meeting of the company? ठीक है, what is the quorum required for the board meeting of the company? Yes, तो आपको पता है फ्रेंड्स, हम लोग जब quorum की बात कर रहे हैं तो it is section number 174 and board meeting का quorum क्या है? तो you know very well, it is yes 1/3 of the total strength or 2 directors whichever is higher। एंड जो डायरेक्टर्स ने मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया है, ऑडियो विजुअल मैनर से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड किया है, यस उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स? दे आर ऑल्सो काउंटेड इन कोरम। गेटिंग द पॉइंट? यस, सो दैट इज द कोरम। सिंपल बात है। तो आप देख रहे हो टोटल स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वो कितना है? 12 डायरेक्टर्स है। 2 की वैकेंसी है, उसको जाने दो वैकेंसी से क्या होता है। टोटल अभी कितने हैं? 12 है। तो आपको 12 का क्या करना है? 1/3 निकालना है। तो 12 का 1/3 हो गया 4 डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर। सो व्हाट इज हायर, 2 या 4? ऑब्वियसली आंसर इज 4। तो बच्चा लोग 4 डायरेक्टर्स यहाँ पे जो है वो कोरम है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो सेकेंड वाला क्या लिखा है? इन केस 9 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर मैटर विच इज टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, What shall be the quorum for meeting under such scenario? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, 9 directors are interested, मतलब आपको सबको पता है, हमने सबने पढ़ा है सेक्शन 184। What is that? Disclosure of interest by directors। अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में बैठने जा रहा है जिस मीटिंग में कुछ ऐसा डिस्कस होने वाला है जिसमें वो खुद कौन है? इंटरेस्टेड पार्टी है। समझ आ रही है बात? तो ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड पार्टी, इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एंड नॉट टू पार्टिसिपेट। करेक्ट? तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होता है। करेक्ट? तो यहां पे आप देख रहे हो क्या लिखा है भाई? 9 डायरेक्टर्स तो इंटरेस्टेड है, मतलब यहां पे हम फिर से याद करेंगे बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस को। यस, कोरम को हमने वहां पे पढ़ा है कि भाई अगर टोटल डायरेक्टर्स जो है कंपनी के उसमें से 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और मोर आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। आप समझ रहे हो? टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 जो है, मतलब आप देख रहे हो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जो है वो कौन है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और मोर आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स तो पार्टिसिपेट करना अलाउड ही नहीं है। करेक्ट? यस, सो इफ द 2/3 ऑफ टोटल, आप समझ रहे हो, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है तो कौन होगा कोरम? तो आंसर इज इन सच केस जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स होंगे, कौन से वाले? मतलब नॉन इंटरेस्टेड वाले। करेक्ट? सो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? यहां पे कोरम माने जाएंगे। यस, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शैल बी कंसीडर्ड एज कोरम प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2। प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो 9 डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग है 3, 12 में से बाकी बचे ना 3, तो ये रिमेनिंग जो है वो यहां पे कोरम फॉर्म कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 3। सिंपल। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज इन अ पर्टिकुलर मीटिंग 6 डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटेड एंड 3 ऑफ देम पार्टिसिपेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वुड द मीटिंग बी कंसिडर्ड एज वैलिड? अभी हमने ऊपर देख लिया था टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितना है डायरेक्टर्स का? 12। उसका कोरम हमने निकाला तो आंसर आया 4, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर। तो 4 अपने को आंसर मिल गया। 4 डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है कोरम के लिए। बात समझ में आई? यस, तो 4 डायरेक्टर्स इज द आंसर। लेकिन हमने वो भी बोला कि जो भी डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करेंगे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको भी हम कंसिडर करते हैं कोरम में। करेक्ट? तो यहां पे आप देख रहे हो 6 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, जिसमें से 3 जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना अलाउड है, उसको भी हम कोरम में काउंट करते ही हैं। तो क्या ये मीटिंग वैलिड है? आंसर इज यस, ये मीटिंग वैलिड है। बात समझ में आई? यस। सो इन अ पर्टिकुलर मीटिंग
6 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए हैं, मतलब कोरम इज सेटिस्फाइड। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अटेंडेंस रजिस्टर meant for board meeting whether directors participating through video conferencing, समझ रहे हैं, मीन्स उनका ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीन से अटेंड करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, क्या उनकी डिटेल्स उसमें एंटर की जाएगी अटेंडेंस रजिस्टर में? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने पढ़ा था अटेंडेंस रजिस्टर का एक टॉपिक बोर्ड मीटिंग चैप्टर करते वक्त, दैट इज कि भाई जो भी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करते हैं बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, such directors they have deemed to sign the attendance register. इन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर साइन कर लिया है, ये बात क्या है? अज्यूम्ड है, ये बात डीम्ड है। बात समझ में आई? यस, इन्होंने अगर इनका डिटेल्स रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में अगर एंट्री कर दी गई है तो इट इज अज्यूम्ड कि इन्होंने साइन कर दिया है। समझ में आ गई बात? यस यस, इफ ये लोग जो एंट्री करते हैं उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। इफ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन, या फिर कोई भी डायरेक्टर हु इज ऑथोराइज्ड बाय चेयरमैन। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये गर्मा गर्म क्वेश्चन था रीसेंट एग्जाम का, दैट इज दिसंबर 22 पेपर से। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? तो हमारा जो आज का अगला सवाल है ये रहा, दैट इज कमिंग फ्रॉम डिसंबर 2020। यस, ये भी ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गर्मा गर्मी है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो क्या कहता है? द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to Jagruti Printers Limited has sent a draft resolution along with the necessary papers to all the 10 directors of the company to get it passed through a resolution by circulation. आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जो है वो काय का है? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का है। तो रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन बोला मतलब हमको क्या याद आता है? हमको याद आता है सेक्शन नंबर 175। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। The last date for signifying the assent or dissent is 20th of November 2019. Okay. On 15th November, मतलब 5 दिन पहले, लास्ट डेट जो था वो क्या था? 20 नवंबर था। बट ऑन 15th नवंबर, दैट इज 5 दिन पहले, क्या हुआ? 6 डायरेक्टर्स कम्युनिकेटेड देयर असेंट। 10 में से 6 ने तो अपना असेंट दे दिया, हाँ बोल दिया। वाइल ऑन 17th को क्या हुआ? रिमेनिंग 4 ने, 6 ने तो हाँ बोल दिया, मैंने आपको बताया, लेकिन रिमेनिंग 4 ने 17th नवंबर को रिक्वेस्टेड दैट रेजोल्यूशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ओनली। ओके, सो रेफरिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिसाइड वेदर द रेजोल्यूशंस कैन बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड और रिक्वायर्स टू बी डिसाइडेड एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा लोग ये जो टॉपिक है उस पर जाते हैं। चलो, तो आपको याद है फ्रेंड्स, ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है सेक्शन 175, इसमें मीटिंग कंडक्ट किए बिना ही क्या हो रहा है? रेजोल्यूशन पास हो जाता है। कंपनी क्या करती है? कंपनी रिक्वायर्ड पेपर्स ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ सारे डायरेक्टर्स को भेज देती है। फिर डायरेक्टर्स घर बैठे बैठे अपना असेंट या फिर अपना डिसेंट देते हैं, मतलब रिप्लाई करते हैं। करेक्ट, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट टू रिप्लाई। हावेवर वो जो टाइम लिमिट है रिप्लाई करने का, दैट शुड नॉट एक्सीड 7 days, ऐसा हमने पढ़ा है, उसकी टाइम लिमिट है। समझ आ रही है बात? और ये वाला जो रेजोल्यूशन होता है वो कैसे पास होता है? मेजॉरिटी डायरेक्टर से वो पास हो जाता है। समझ रहे हो आप? मतलब 10 में से अगर 6 डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया तो ये पास हो जाएगा। करेक्ट, तो आप देख रहे हो यहां पे भी क्या हुआ है। अच्छा, वो प्रोविजंस में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने बोला तो ये पास तो हो जाएगा। जिस भी दिन मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया उस दिन पास तो हो जाएगा। सपोज हमने टाइम कितना दिया है? 7 दिन का टाइम दिया है। करेक्ट, तो 7 दिन में से समझो फॉर एग्जांपल सेकेंड डे पे ही अगर हमें मेजॉरिटी वोट्स आ गए, जैसे कि यहां पे हुआ, 10 में से 6 डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, तो मेजॉरिटी वोट्स तो आ गए ना? यस। तो अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया तो वी से दैट रेजोल्यूशन इज पास्ड, है कि नहीं? हाँ, बट ऑन अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? कि भाई जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स है, यस, वो लोग अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है एंड अगर वो रिक्वेस्ट कर दे कि दे डोंट वांट टू पास दिस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बट दे वांट टू टेक दिस मैटर इन द मीटिंग ओनली, दे वांट टू डिसाइड दिस मैटर इन द बोर्ड मीटिंग ओनली, तो इन दैट केस क्या होगा? कितने लोग, मैंने आपसे कहा कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे अलग से? तो 1/3 ऑफ टोटल।
समझ रहे हो आप? तो अगर इतने लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया कि हमको क्या करना है, इसको हमें सर्कुलेशन से पास नहीं करना है, हमको इस मैटर को मीटिंग में डिसाइड करना है, तो अगर 1/3 लोग ने ऐसा रिक्वेस्ट कर दिया है तो वहां पे वो रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं होगा, क्योंकि 1/3 लोग अगर रिक्वेस्ट कर देंगे तो इन दैट केस चेयरमैन विल डिसाइड दिस मैटर इन द बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाय सर्कुलेशन। सेम थिंग हैपेंड हियर। आपने देखा लास्ट डेट जो था रिप्लाई करने का वो क्या था, 20th नवंबर। 15 नवंबर को मतलब 5 दिन पहले ही क्या आ चुका है, 10 में से 6 डायरेक्टर्स की हां आ चुकी है, मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने हां बोल दिया है। समझ में आ रहा है? यस। कब? 15 नवंबर को ही हां बोल दिया है, अपना असेंट दे दिया 15 नवंबर को, राइट? तो क्या लगता है आपको, क्या 15 नवंबर को हम इस रेजोल्यूशन को पास मान लेंगे? हम ऐसा मान लेंगे कि दिस रेजोल्यूशन इज ऑलरेडी पास्ड बाय सर्कुलेशन? तो आंसर इज हाँ या ना? आंसर इज नो। Why no? Because आपने देखा वहां पे जो रिमेनिंग 4 डायरेक्टर्स है, they have requested to pass this resolution in the meeting. They want to decide this resolution in the meeting. Yes. तो मैंने आपको बोला था कि जो डायरेक्टर्स इसको मीटिंग में डिसाइड करना चाहते हैं, अगर वो 1/3 ऑफ टोटल है, आप देख रहे हो ये 4 डायरेक्टर्स हैं, क्या ये 1/3 ऑफ टोटल है? आंसर इज यस। तो इन दैट केस ये रेजोल्यूशन जो है वो अब कहां पे डिसाइड होगा? मीटिंग में ही डिसाइड होगा। देयरफॉर यहां पे रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है बाय सर्कुलेशन। सो ये जो हमारा सवाल था यहां पे क्वेश्चन का कि डिसाइड वेदर द रेजोल्यूशन कैन बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड और रिक्वायर्स टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। सो आंसर इज इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, बिकॉज जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है टू डिसाइड दिस एट द मीटिंग वो 1/3 ऑफ टोटल है। क्लियर? यस। सो ये था अपना दूसरा सवाल। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर। अभी फ्रेंड्स ये जो तीसरा सवाल आप देख रहे हो, यस दैट इज कमिंग फ्रॉम दिसंबर 2020 क्वेश्चन पेपर, 4 मार्क के लिए आया था। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इन अ बोर्ड मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हेल्ड ऑन 15th नवंबर 2019 ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट यूनानिमसली डिसाइडेड दैट क्या कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स would be held on 29th of November 2019 at the registered office of company. So as a company secretary, do you think a notice of meeting of board of directors need to be sent to ensure the legal compliance? तो यहाँ पे बात हो रही है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में। यस, मतलब अगेन सेक्शन नंबर 173। तो बच्चा लोग यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई नॉट लेस देन 7 days प्रायर नोटिस shall be given to all the board of directors. Yes, कितना? At least कितना बच्चा लोग? 7 days एडवांस में नोटिस देना जरूरी होता है फॉर ऑल द बोर्ड मीटिंग्स, राइट? तो यहां पे इन्होंने भले ही डिसाइड कर लिया, हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मीटिंग प्री डिटरमाइंड टाइम पर हो रही है, प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पे हो रही है, तो भी नोटिस देना जरूरी है। तो सेम थिंग यहां पे भी हो रहा है, भाई भले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया लेकिन नोटिस तो देनी पड़ेगी, 7 days पहले नोटिस तो देनी पड़ेगी। सो दैट इज योर आंसर। सो इन दिस यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन सेक्शन 173 नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है? देन यू आर गोइंग टू राइट द फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल अगेन दिसंबर 2020। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे धनवंतरी इज द चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ एडवांस्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड। यस, यू नो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, वन ऑफ द कमिटीज ऑफ बोर्ड, राइट? उसका हर एक कमिटी का एक चेयरमैन होता है, हमने बात की है, और ये कमिटीज की भी मीटिंग्स होती रहती है, करेक्ट? सबके अलग अलग प्रोविजंस है। तो ये जो धनवंतरी है ये कौन है? चेयरमैन है इस कमिटी की। अ मीटिंग ऑफ दिस कमिटी of the directors has been scheduled to be held. Yes, committees of directors मतलब committees of board has been scheduled to be held on 5th of December 2019 at 3 p.m. ठीक है? At 3:10 p.m. though the requisite quorum is present, requisite quorum is present, Dhanvantari is no present. Can meeting be still held or requires to be adjourned? Answer with reference to the relevant provisions. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मीटिंग बुलाई जा रही है, कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है, और कमेटी मीटिंग में चेयरमैन ही प्रेजेंट नहीं है, चेयरमैन ही प्रेजेंट नहीं है, कमेटी का जो चेयरमैन है वही प्रेजेंट नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो बच्चा लोग इन दिस केस अब क्या करें? क्या मीटिंग कंडक्ट हो सकती है कि एडजर्न करना पड़ेगा?
तो आंसर इज बच्चा लोग, ये जो कमिटी आप देख रहे हो, कमिटी मीटिंग में एक तो चेयरमैन होगा, करेक्ट, चेयरमैन हु इज इलेक्टेड बाय द कमिटी मेंबर्स, करेक्ट, यस, तो एक तो चेयरमैन होना ही चाहिए। लेकिन अगर समझो चेयरमैन को इलेक्ट नहीं किया है, या फिर चेयरमैन को हमने इलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, राइट, लेकिन वो ही इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, जैसे धनवंतरी आपने देखा, नॉट प्रेजेंट, तो इन दैट केस क्या होता है? तो इन दैट केस जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है, यस, वो लोग क्या करेंगे, आपस में किसी एक मेंबर को उस मीटिंग का चेयरमैन बना लेंगे एंड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड। सो सेम थिंग विल बी हैपन हियर कि चेयरमैन जो है वो मेंबर्स जो प्रेजेंट है उसमें से किसी एक को बनाकर मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स? सो यस, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे चेयरमैन ऑफ कमिटी एंड मीटिंग कंडक्ट होगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला सवाल आ रहा है फिर से दिसंबर 2020 से, 4 मार्क्स। क्या बोला यहाँ पे? 25 मेंबर्स ऑफ कंपनी होल्डिंग 11% ऑफ द टोटल paid up equity share capital has made a requisition on 5th of December 2019 to the board of directors to convene an EGM. State the date by which the board of directors is required to proceed and date by which EGM should be held. And what could the requisitions do if the board of directors fail to act on the requisition? Are you getting the point? यहाँ पे बात हो रही है EGM के बारे में, मतलब सेक्शन नंबर 100। ओके, अभी ये जो EGM है सेक्शन 100, EGM कौन कौन बुला सकता है कंपनी में? तो आंसर इज 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? EGM कैन बी कॉल्ड बाय बोर्ड। कब बोर्ड कब बुलाएगा? एज इट डीम्स फिट। सेकंड, EGM कौन बुला सकता है? तो सेकंड इज अगेन बाय बोर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज मेंबर्स। तीसरा, बाय रिक्वेशनिस्ट देमसेल्व्स। एंड चौथा, लास्ट पॉइंट इज बाय ट्रिब्यूनल। यहां पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में। ओके, सो देखते हैं क्या हुआ है। तो बच्चा लोग, जब EGM को बुलाने की बात हो रही है तो यस, मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू कॉल EGM, बट कितने मेंबर्स? तो आंसर इज द मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो, बट द मेंबर्स जिसका होल्डिंग कितना है, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ रहा है? नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन मेक द रिक्वेस्ट टू द बोर्ड टू कॉल व्हाट? EGM। बात समझ में आई? यस। तो अगर इतने लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बोर्ड EGM बुलाएगा? हाँ। इन सच केस बोर्ड शाल प्रोसीड टू कॉल EGM इन 21 days एंड बोर्ड हैव टू कंडक्ट द EGM विद इन 45 days। यस, 45 days। कब से? 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। सो दैट इज द प्रोविजन। एंड अगर बोर्ड फेल्स टू कॉल EGM और फेल्स टू कंडक्ट EGM विद इन 45 days, तो इन सच केस पता है क्या होगा? ये रिक्वेशनिस्ट खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। यस, रिक्वेशनिस्ट इन सच केस शैल कंडक्ट द EGM बाय देमसेल्व्स ओनली। ओके, सो लेट्स सी यहां पे क्या बात की गई है। सो 25 मेंबर्स है अपने सामने जिनका होल्डिंग 11% है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी नीड नॉट लेस देन 1/10, मतलब 10%। तो यहां पे तो 11% है, तो दे कैन कॉल, दे कैन मेक अ रिक्वेस्ट राइट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब की रिक्वेस्ट? इन्होंने 5th of December को रिक्वेस्ट की है। ओके, यस। तो उसके बाद हमको देखना होगा कि भाई रिक्वेस्ट का दिन तो 5th of December है, तो इन सच केस 45 डेज तो अपने को काउंट करना शुरू करना पड़ेगा 5th December से, करेक्ट। तो 5th December से बोर्ड शैल प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग बाय 26th of December। यस, 26th of December 2019, and board have to conduct the meeting within 45 days, right? Yes, so that is within how many days? 45 days। 45 days कब से? 5th December। so 45 days अगर आप कैलकुलेट करते हो, that is 19th Jan 2020, इस दिन तक क्या हो जाना चाहिए? मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस। एंड अगर बोर्ड ने ये जो मैंने आपको भी कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से मीटिंग कंडक्ट नहीं की, तो रिक्वेशनिस्ट खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। एंड वहां पे एक पॉइंट है कि इफ रिक्वेशनिस्ट खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, दे विल हैव टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। तो अगर आप 3 months यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपको 4th March 2020। यस, बिकॉज दैट 3 months जो है वो भी कब से है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेड। गेटिंग द पॉइंट?
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा सेक्शन 100, पॉइंट नंबर वो 2 and 3, राइट, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोविजंस में, देन यू राइट द फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन। तो अब कंक्लूजन में ये सारे जो डेट्स के आंसर अपने को मिल रहे हैं वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलते, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है। नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है अगेन दिसंबर 2020, आप देख रहे हो दिसंबर 2020 में आपने देखा है ये जो अभी हमारा ये पार्ट चल रहा है, ये पार्ट 3 है, आपने पार्ट 2 में भी देखा होगा डायरेक्टर्स का जो पार्ट है उसमें भी कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्टर्स मीटिंग्स को आप मिला दो, कितना हाई वेटेज ये चैप्टर्स रखते हैं, इसीलिए तो हम भी ये वीडियोस रखते हैं, है कि नहीं। चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूछा है भाई, अ कंपनी हैज पास्ड 2 रेजोल्यूशंस बाय सर्कुलेशन विद अ मेजॉरिटी ऑफ 5 डायरेक्टर्स where total strength of board is 9 directors, correct? 2 directors required that such a resolution should be decided at the board meeting and not by circulation, correct? So answer the following questions। देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल है whether the claim of 2 directors that resolution should be passed at the meeting, that is in the board meeting only, is that valid? मतलब इनको जो डिसाइड करना है वो मीटिंग में डिसाइड करना है, रेजोल्यूशन से डिसाइड नहीं करना है रेजोल्यूशन को। तो इनका ये जो रिक्वेस्ट है, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं? 2 लोग, 2 डायरेक्टर्स। सो इज दिस वैलिड? तो बच्चा लोग आंसर है, आप देख रहे हो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। यही सेम प्रोविजंस में अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं कि भाई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है मतलब सेक्शन 175, एंड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कैसे होता है? बाय मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। लेकिन हाउएवर अगर रिमेनिंग डायरेक्टर्स जो है, इफ दे आर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड इफ दे रिक्वेस्ट, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको क्या करना है, इसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं करना है, वी वांट टू डिसाइड दिस इन द मीटिंग, तो वो मीटिंग में ही डिसाइड होगा, करेक्ट। तो यहां पे ये जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है? 9 डायरेक्टर्स का है कि नहीं? यस, देखो वहां पे लिखा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 9 डायरेक्टर्स। तो उसका अगर आप 1/3 निकालते हो तो कितना होएगा? 3 डायरेक्टर्स होगा। तो और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, दैट इज 5 डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया है? ऑलरेडी हाँ बोल दिया है कि नहीं? यस। तो ये 2 डायरेक्टर्स का कोई यहाँ पे वैल्यू होने वाला नहीं है, बिकॉज 1/3 लोग चाहिए हमें टू टेक द मैटर इन द मीटिंग। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो उसका आंसर यह आएगा कि इनका जो क्लेम है कि दे वांट टू डिस्कस दिस इन द मीटिंग, वो क्लेम जो है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है बाय सर्कुलेशन एंड वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है बी क्वेश्चन में? हाउ द रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा जनरली जो रेजोल्यूशन होते हैं वो पास होते हैं मीटिंग्स में, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन की बात हम लोग जो कर रहे हैं ये मीटिंग में पास हुआ है क्या? ये मीटिंग में पास नहीं हुआ है, ये तो सर्कुलेशन से पास हुआ है, मतलब नॉट इन अ मीटिंग। समझ में आ रही है बात? यस। तो इन सच केस व्हाट विल हैपन? बच्चा लोग अगर ये मीटिंग में पास नहीं हुआ है तो भाई मिनट्स में कैसे एंट्री होगी इसकी? तो वेरी सिंपल आंसर, जो भी रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास होता है, राइट, दैट इज नॉट इन द मीटिंग, सर्कुलेशन से पास होता है, वो नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको नोटिंग किया जाता है उसका। यस, एंड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के ही मिनट्स बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बात समझ में आई? यस, क्योंकि ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो सर्कुलेशन से पास हुआ है, मतलब नॉट इन अ मीटिंग। लेट्स से 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में किसी दिन सर्कुलेशन से पास कर दिया, तो उसके नेक्स्ट वाली जो मीटिंग आने वाली है बोर्ड मीटिंग, उसमें इसका नोटिंग होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 118 में, एंड इसका जो डिटेल्स है वो भी रिकॉर्ड होगा इन द मिनट्स बुक ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ओनली। ये भी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 118 में, करेक्ट। यस, फिर नेक्स्ट जो सी क्वेश्चन है वो क्या है? इफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वाज नॉट सेंट टू वन डायरेक्टर बाय इनएडवर्टेंट मिस्टेक, शुड द रेजोल्यूशन बी कंसीडर्ड इनवैलिड? तो बच्चा लोग यहां पे बहुत सिंपल चीज है भाई, कि ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का ड्राफ्ट होता है दैट शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। इट शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को ये सर्कुलेट होना चाहिए, करेक्ट। ऑल बोला है, तो यहां पे तो ऑल हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वैलिड कैसे माना जाएगा? बात समझ में आ रहा है? सो इट इज नॉट वैलिड। फिर लास्ट क्वेश्चन जो यहां पे लिखा है, इफ द सिंगल अप्रूवल हैज बीन गिवन बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स
for both the resolutions together. So whether such approval be considered as valid. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया गया है, सिंगल अप्रूवल इज गिवन. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अ सिंगल नोट containing more than one single note containing more than one resolution, it may be circulated. इसको आप circulate कर सकते हो, but the note should clearly specify, yet it should enable the signifying decision by a director on each resolution separately. यस मतलब अगर आप दो रेजोल्यूशंस जो है उसको भले ही आप सिंगल अप्रूवल ले लो चलेगा, लेकिन उसमें डायरेक्टर्स का जो अप्रूवल है वो सेपरेटली स्पेसिफाइड होना चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम है. चलो बच्चा लो, अगला सवाल क्या कहता है. अगला सवाल आ रहा है जून 22 एग्जाम से. यहाँ पे बोला है राजदीप, अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ही इंटीमेटेड हिज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग scheduled टू बी हेल्ड इन August 21 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उसको मीटिंग जो है वो कैसे अटेंड करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करनी है. मीटिंग कब है, अगस्त में है. He declared his intention for participating in the board meeting through video conferencing. समझ में आ रही बात. इन जुलाई, मीटिंग अगस्त में है, जुलाई में इसने अपना इंटेंशन बता दिया था कि भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो, चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म राजदीप दैट ही हैज टू इन्फॉर्म एटलीस्ट 3 months in advance to participate in the board meeting through video conferencing. Considering the applicable provisions of Companies Act 2013, decide whether the action of chairman is valid. Can Rajdeep attend the board meeting scheduled to be held in August 2021 through video conferencing? तो बच्चे लोग अगर हम लोग इसके प्रोविजंस को पढ़े तो यहाँ पे क्लियरली अपन ने पढ़ा था कि भाई जो भी डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड उन्हें कंपनी को एडवांस में ईयर के बिगिनिंग में ही इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा कि भाई मैं साल भर में जितने भी मीटिंग्स होगी वो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या करूंगा, अटेंड करूंगा. ये इसको पहले ही बता देना पड़ेगा, सो दैट कंपनी कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स. समझ में आ रही है बात. यस, आपको पहले ही बता देना है कि भाई मैं तो मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करूंगा, ऐसे पहले ही वो बता देगा ईयर के बिगिनिंग में. करेक्ट. हाँ, उसके बाद अगर वो चाहे ऑफलाइन आना तो आ सकता है, उसमें उस चीज को मतलब दिस प्रोविजन, दिस एप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू डिबार हिम फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग ऑफलाइन. समझ में आई बात. यस. तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भाई 3 months पहले बताना पड़ेगा, दैट इज वो जो चेयरमैन कह रहा है वो वैलिड नहीं है. समझ में आ गई बात. तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे फ्रेम करना है कि भाई उसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही विल हैव टू अप्लाई, ही विल हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो दैट इज द पॉइंट. चलो अगला सवाल क्या है. अगला सवाल जो है देख रहे हो अगेन जून 22 से आ रहा है. तो यहाँ पे क्या बोला है, अ डायरेक्टर व्हाइल लीविंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट ही वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 6 months. During his absence, 3 board meetings were held and the notices were not sent to him. Is there any default under Companies Act 2013? What would be the consequences? तो बच्चा लोग बहुत सिंपल जवाब है. बात हो रही है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग मतलब सेक्शन नंबर 173. बात समझ में आया. तो हमने पढ़ा है कि भाई एटलीस्ट हमें 7 days प्रायर नोटिस देनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए टू all the directors of the company present in India and outside India. In India वाले also and outside India वाले also, दोनों को ही हमें क्या करना पड़ता है, नोटिस देनी पड़ती है. बात समझ में आ रहा है. यस. तो बच्चा लोग यहाँ पे जो हो रहा है ये आउटसाइड इंडिया गया है भाई साहब, तो क्या इसको नोटिस मिली, नहीं मिली, तो ये गलत हो गया. तो बच्चा लोग हमने जो पढ़ा था कि भाई ड्यूटी है किसी ऑफिसर की टू सेंड द नोटिस ऑफ मीटिंग. यस, हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है या फिर डायरेक्टर की ड्यूटी है या फिर पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड की ड्यूटी है कि वो नोटिस भेजे सारे डायरेक्टर्स को. अगर नहीं भेजा है तो वहां पे हमने पेनल्टी पड़ी थी. यस, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो यहाँ पे पूछा है दैट इज पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगा 25,000 रुपीज का फाइन है. यस, इफ द पर्सन जिसका ड्यूटी था नोटिस भेजने का, इफ ही फेल्स टू सेंड द सेम. ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर. चलो चलते हैं अगले सवाल पे. अगला सवाल जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम December 22. यस, क्या बोला यहाँ पे, अ कंपनी विच हैज 13 crore का पेड अप शेयर कैपिटल
is intending to have a board meeting on 12th of December 2022. Its managing director wants to know the provisions of Companies Act relating to the notice of meeting to the directors on the following points. तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे भाई कि क्या रूल है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. चलो देखते हैं मीटिंग कब है. मीटिंग है 12th दिसंबर को. ओके, सो नंबर 1, द डेट बिफोर विच द नोटिस नीड्स टू बी सर्व्ड आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय पोस्ट. तो बच्चा लोग 12 दिसंबर को मीटिंग है, तो एज पर सेक्शन 173 एटलीस्ट 7 days क्लियर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. तो हमें 12th दिसंबर से 7 क्लियर डेज ले लेना है. समझ में आ रही बात. 7 days पहले आप हटा के डेट डाल दो. सो दैट इज द डेट आपको नोटिस भेजनी पड़ेगी. अच्छा, आप नोटिस कैसे भेजोगे? तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो, हाँ. बाय पोस्ट भेज सकते हो, हाँ. आप ये सब तरीके से भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ क्या नहीं करोगे, ऑर्डिनरी पोस्ट से आप नहीं भेजोगे, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें पर्सन हैज रिसीव्ड इस बात का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. अदरवाइज नो प्रॉब्लम. सेकेंड क्वेश्चन, if company has predetermined date of 12th of every alternate month for its board meeting unless otherwise changed, should the notice be sent to the directors every time? तो आंसर इज yes. हर एक बोर्ड मीटिंग के लिए 7 days प्रायर नोटिस देना जरूरी है, even if company is having predetermined date. yes, और predetermined intervals में मीटिंग हो रही होगी तो भी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को नोटिस तो देना ही पड़ेगा. ठीक है. फिर आता है, इन केस ऑफ अर्जेंट एक्सीजेंसी कैन अ बोर्ड मीटिंग बी कन्वेड एट अ शॉर्टर नोटिस टू द डायरेक्टर्स. जैसे मैंने बोला भाई, एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ता है, 7 days प्रायर नोटिस तो देनी ही पड़ती है. ठीक है. तो कैन वी कंडक्ट बोर्ड मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस? तो आंसर इज यस. हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एट अ शॉर्ट नोटिस. ओके, लेकिन कुछ कंडीशंस है. कंडीशन नंबर 1 कि भाई उस मीटिंग में, ये जो शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हो रही है, दैट कैन बी कंडक्टेड टू ट्रांजैक्ट द अर्जेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी. क्या? टू अर्जेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी को डिस्कस करने के लिए मीटिंग हो सकती है. ठीक है. कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 कि भाई उस शॉर्ट नोटिस वाले मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट. यस, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उस मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर वो नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, तो भी आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो. आप मीटिंग कंडक्ट कर लो. मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो आप सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करो, एंड वो डिसीजन फाइनल सिर्फ तभी माने जाएंगे जब इट इज रैटिफाइड, मींस अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्योंकि वो तो आ नहीं पाया, तो वो डिसीजन जो लिए गए हैं उसको रैटिफाई मींस अप्रूव जब तक कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं करता, तब तक वो डिसीजन फाइनल नहीं है. एंड अगर कंपनी में आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड ही नहीं है तो इन दैट केस आप मीटिंग कंडक्ट करो शॉर्ट नोटिस पर, नो प्रॉब्लम. जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो आप सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करो, एंड वो डिसीजंस फाइनल माने जाएंगे ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. सो दैट इज द प्रोविजन. आप देख रहे हो ये शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग कंडक्ट करने के रूल्स. एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि भाई एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, तो मीटिंग हो सकती है शॉर्ट नोटिस पे. अगर वो प्रेजेंट नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं मीटिंग में शॉर्ट नोटिस पे बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रेजेंस के, तो वो आप सर्कुलेट कर दो सारे डायरेक्टर्स को, एंड दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड ओनली व्हेन इट इज रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में क्या नहीं है, अपॉइंटेड ही नहीं है, तो क्या होगा? तो आप सारे डायरेक्टर्स को आप सर्कुलेट कर दो, एंड इट शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड ओनली व्हेन इट इज रैटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये सारी चीजें हैं, राइट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या बोला है? कुड द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बी इशूड और सेंट बाय एनी पर्सन इन द कंपनी टू द डायरेक्टर्स? तो आंसर इज ऐसा नहीं है. एनी पर्सन मींस ऐसा नहीं है. हमने पढ़ा था नोटिस भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसका ड्यूटी है. तो हमने पढ़ा था कंपनी सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड. तो ये लोग को नोटिस भेजनी होती है. अगर नहीं भेजी तो पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज फाइन लग जाएगा. ठीक है. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. दिसंबर 22 बहुत काम की बात, लेकिन इजी था अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. चलो चलते हैं अगला सवाल क्या बोलता है. तो बच्चा लोग अगला सवाल जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम जून 22.
क्वेश्चन पेपर क्या कहता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेल लिमिटेड wants to contribute 60,000 rupees to a charitable trust. The financial year 2023. During the financial year 21-22, company has suffered losses. Okay. However, during the financial year 19-20 and 20-21, net profit of आपने देखा 12 lakhs and 5 lakhs respectively दिया है. Directors are, yes, contemplating to contribute the said amount in spite of losses. Is this connection? State whether the directors can do so. तो यहाँ पे तो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब बात हो रहा है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन नंबर 181 के बारे में. बात समझ आई? तो 181 में हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एंड अगर उसका अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन का इफ दैट इज अप टू 5% of average net profit of 3 preceding financial years, आप उसका एवरेज निकाल लो. तो अगर उसका एवरेज निकाल के आपका जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है इफ दैट इज अप टू 5%, तो आप ये काम कर सकते हो जस्ट बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन. करेक्ट. एंड अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट को, यस 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका आप एवरेज निकालो, उसका 5% से एक्सीड हो रहा है, तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? कंपनी के मेंबर्स का. यस, वहां पे आपको ओआर पास करके ये काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे सेक्शन 181 विद इन द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट, ओआर, बोर्ड रेजोल्यूशन. तो आप वो एक्सप्लेन कर दो एंड यू कैन कंक्लूड इट. राइट. फिर पूछा है वेदर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रेच्युटी फंड फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो आंसर इज यस. यहाँ पे आंसर इज यस. मतलब अगर आप चैरिटेबल ये जो कंट्रीब्यूशन है अगर आपने पैसा डाल दिया ग्रेच्युटी फंड में तो इट कैन बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन. करेक्ट. सो दैट इज द पॉइंट हियर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. आई होप पढ़ाई बराबर हो रही है. केस स्टडी क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं. अगर हेल्प कर रहे हैं तो एक थैंक यू लिख दो यार कमेंट में. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.